WWE में बहुत सी राइवलरीज देखी हैं हमने, लेकिन कुछ फ्यूड्स ऐसी होती हैं जो समय के साथ साथ और भी लेजेंड बन जाती हैं। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक राइवलरी जो 20 सालों तक फैंस के दिलों में रही और रेसलमेनिया 41 में फिर एक बार भड़क उठी। 2002 WWE में दो नौजवान चेहरे आते हैं। एक है वेस्ट न्यूबरी मैसेच्यूसेट्स का रैपिंग सुपरस्टार जॉन सीना और दूसरा है लेजेंड का बेटा रैंडी ऑर्टन। दोनों की एक ही मंजिल है WWE का ताज, लेकिन रास्ते हैं अलग अलग। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन दोनों ने WWE में एक साथ 2002 में डेब्यू किया था। जॉन सीना ने कर्ट एंगल को ओपन चैलेंज दिया था और एक फाइटर की छवि के साथ WWE में डेब्यू किया, जबकि रैंडी ऑर्टन एक स्मूथ एरोगेंट स्टाइल में आए जिसे बाद में लेजेंड किलर के नाम से जाना गया। OVW यानी ओहायो वैली रेसलिंग में दोनों एक ही बैच में हुआ करते थे। इनके साथ ब्रोक लेसनर और बटिस्टा जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार भी वहां पर रेसलिंग सीखते थे। 2003 से 2006 के बीच दोनों अपने अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे, लेकिन WWE यूनिवर्स को पता था ये दोनों एक दिन जरूर भिड़ेंगे और जोरदार टक्कर इनमें होगी। जॉन सीना उस समय पर बन गए US चैंपियन और जिन्होंने ठगेनोमिक्स स्टाइल को अपनाया हुआ था। रैंडी ऑर्टन ने बनाना शुरू किया अपना नाम, जो कि 2004 में जाकर यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनकर जिन्होंने इतिहास रचा। 2007 तक जॉन सीना बन चुके थे WWE का चेहरा और रैंडी ऑर्टन बन रहे थे सबसे खतरनाक विलेन, जिन्हें लेजेंड किलर के नाम से जाना जाता रहा। दोनों की पहली बड़ी टक्कर 2007 में हमें समर स्लैम में देखने को मिली। समर स्लैम 2007 में पहली बार जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन WWE टाइटल के लिए भिड़ते हैं और शुरुआत होती है एक ऐतिहासिक राइवलरी की। समर स्लैम 2007 में सीना अपने टाइटल को रिटेन करते हैं और नो मर्सी 2007 में वो एक बार फिर से भिड़ते हैं। 2009 में राइवलरी नई ऊंचाई पर पहुंचती है। रैंडी ऑर्टन लाता है अपना ग्रुप लेगेसी और जॉन सीना अकेला लड़ता है WWE यूनिवर्स के लिए। रैंडी ऑर्टन फॉर्म्स दी लेगेसी विद कोडी रोड्स एंड टेड डिबियासी जूनियर। जॉन सीना को धोखे से हराना शुरू करते हैं। फिर ब्रैगिंग राइट्स 2009 में हमें देखने को मिलता है, जिसमें आयरन मैन मैच में दोनों के बीच भिड़ंत होती है, जिससे फैसला होता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन मैच विद स्टिपुलेशन लूजर लीव्स रो। एक मैच हुआ जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच में, जिसमें जो भी मैच हारेगा उसको रो को छोड़ना पड़ेगा। 2013 में दोनों बने हुए हैं अपने अपने ब्रांड के चैंपियन। WWE को चाहिए एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, तो वहीं जॉन सीना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, जबकि रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियन है। 2013 के TLC में दोनों चैंपियन भिड़ते हैं और दोनों की बेल्ट्स को एक साथ लटकाया जाता है। रैंडी ऑर्टन जीतता है और बनता है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। WWE में सिर्फ एक ही बादशाह हो सकता है और वो रैंडी ऑर्टन ने साबित किया। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब ये दुश्मन एक दूसरे को सम्मान देने लगे। 2014 के बाद दोनों के बीच मैचेस की संख्या कम हो गई। जॉन सीना हॉलीवुड की तरफ मुड़ने लगे, जबकि रैंडी ऑर्टन लगातार रो पर टॉप स्टार बनते चले गए। रॉयल रंबल 2020 में एक बार फिर नजर मिली और फैंस पागल हो गए जब इन दोनों का आमना सामना हुआ। WWE फैंस को पता था ये राइवलरी कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि एनकाउंटर्स कम होते गए, लेकिन रेसलमेनिया 41 में एक बार फिर से वो राइवलरी जाग उठी। 2025 में रेसलमेनिया 41 में 20 साल बाद वो हुआ जो फैंस ने कभी सोचा नहीं था। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन आखिरी बार रेसलमेनिया के बाद आमने सामने आए। जॉन सीना रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स से भिड़ते हैं WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और वो चैंपियनशिप जीतने में कामयाब भी होते हैं और जॉन सीना बन जाते हैं 17th टाइम WWE चैंपियन, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन जॉन सीना की इस जीत से रैंडी ऑर्टन खुश नहीं थे, तो रैंडी ऑर्टन जॉन सीना पर अटैक करते हैं और उन्हें एक RKO दे देते हैं और जॉन सीना को ओपन चैलेंज करते हुए कहते हैं कि वो उनसे उनका ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल जल्दी से जल्दी छीन लेंगे। तो दोस्तों 20 साल की इस राइवलरी का अंत रेसलमेनिया 40 के बाद भी नहीं हुआ है, लेकिन इस कहानी को हमेशा याद किया जाएगा। अब आने वाले समय में देखना होगा ये राइवलरी कहां तक जाती है, क्योंकि जॉन सीना इस समय अपने रिटायरमेंट टूर पर हैं और उनका आखिरी मैच कब होगा, किसके साथ होगा, और या वो इस अपने टाइटल को हारने के बाद WWE से अलविदा ले लेंगे, या ये राइवलरी और लंबे समय तक हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी इन दोनों के बीच की राइवलरी। ये दो सुपरस्टार्स की लेगेसी थी, दो इरा की कहानी थी। आपके लिए कौन है सबसे बड़ा सुपरस्टार, जॉन सीना या रैंडी ऑर्टन? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। WWE की ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिएगा नेक्सस वर्ल्ड। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।